नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का अड्डा और मैं आपके साथ अंजलि। पीएम मोदी ने अमेरिका पहुंचते ही अमेरिका के कई बड़े बिजनेसमैन और बड़ी शख्सियतों से मुलाकात की। इनमें से एक शख्सियत एलन मस्क का नाम भी शामिल है। एलन मस्क सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर से लेकर स्पेस कंपनी स्पेस एक्स और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक भी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा, मैं मोदी का फैन हूँ। इसके साथ ही मस्क ने टेस्ला के भारत आने को लेकर भी कई अहम बातें बताई। I'm confident that Tesla will be in India and will do so as soon as humanly possible. I'd like to thank the Prime Minister for his support and hopefully we'll be able to announce something in the not too distant future. मस्क से एक पत्रकार ने पूछा कि समावेशी टेक्नोलॉजी में वो पीएम मोदी के नेतृत्व को कैसे देखते हैं। इस सवाल पर मस्क ने कहा, वो भारत के लिए अच्छी चीजें करना चाहते हैं, वो नई कंपनियों के लिए खुलापन चाहते हैं और वो उनका सहायक बनना चाहते हैं। असल में उसी समय से वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत इससे लाभ हासिल करे। मैं मानता हूँ कि यही तो काम है। मैं मोदी का फैन हूँ तो मुझे ये करना पड़ेगा। Twitter doesn't have a choice but to obey local governments. If we don't obey local government laws, then we will get shut down. So the best we can do is really to hew close to the law in any given country. But it is impossible for us to do more than that, or we will be blocked and our people will be arrested. So one cannot just apply America to Earth, because Earth is not, they have different rules and regulations and different forms of government. But we'll do the best to provide the freest speech that is possible under the law. असल में उसी समय से वो ये भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत इससे लाभ हासिल करे। मैं मानता हूँ कि यही तो काम है। मैं मोदी का फैन हूँ तो मुझे ये कहना पड़ेगा। एलन मस्क ये पहले भी कह चुके हैं कि वो भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक कार टेस्ला को ले जाने को लेकर काफी उत्साहित है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारत में निवेश को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं और वो भारत में किस तरह का निवेश देख पाते हैं। इस सवाल के जवाब में मस्क ने कहा, सस्टेनेबल एनर्जी के भविष्य के लिए सभी तीनों आधार की भारत में बड़ी संभावनाएं हैं। इन तीनों आधार में सबसे अहम सौर और पवन ऊर्जा की है। वहां अच्छी संभावनाएं हैं जहां से आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों का भारत में भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। मस्क का कहना है कि उनकी कंपनी भारत में अपनी कारों को लॉन्च करना चाहती है, लेकिन भारत देश में इलेक्ट्रिक कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी दुनिया में सबसे अधिक है। बीते कुछ समय पहले टेस्ला को लेकर मस्क के साउथ इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मदन गौरी के ट्वीट का जवाब देते हुए कुछ बातें कही। गौरी ने मस्क से जल्द टेस्ला की कारों को भारत में लॉन्च करने का अनुरोध किया था। मस्क ने कहा, हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन भारत में इंपोर्ट ड्यूटी दुनिया में सबसे अधिक है। इतना ही नहीं, वहां क्लीन एनर्जी वाहनों को डीजल और पेट्रोल कारों की तरह ट्रीट किया जाता है। ये भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। टेस्ला इसी साल भारत में अपनी कारें उतारना चाहती है। राइटर्स के मुताबिक उसने कई मंत्रालयों और नीति आयोग को पूरी तरह से असेंबल्ड कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का अनुरोध किया है। लेकिन इस बात की संभावना कम ही है कि मोदी सरकार कंपनी इस अनुरोध को मानेगी। सरकार ने स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई इंडस्ट्रीज में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। मस्क ने कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ में कम से कम अस्थायी राहत मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो ये सराहनीय कदम होगा। इससे साफ है कि मस्क भारत में इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल पूरी तरह से विनिर्मित इकाई यानी सीबीयू के रूप में इंपोर्टेड कार पर सीमा शुल्क 60% से 100% के बीच है। यह इंजन के आकार और लागत, बीमा और माल ढुलाई की कीमत $40,000 से कम या अधिक पर निर्भर है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि टेस्ला के पास भारत में अपनी विनिर्माण इकाई स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि देश में ई वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि एलन मस्क जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं और टेस्ला को भारत में लॉन्च करने को लेकर पीएम मोदी के साथ बैठक भी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या एलन मस्क जिस इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का इंतजार कर रहे हैं, भारत में उनके इस इंतजार का क्या फल मिलेगा।
या आगे भी भारत के लोगों को इंतजार टेस्ला कार चलाने को लेकर लंबा होगा। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।